नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ध्यान के बारे में इन वीडियो में मैं अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। हमने पहले वीडियो में ध्यान के बारे में और दूसरे वीडियो में ध्यान प्रवेश के विषय में चर्चा की है। आज के दिन ध्यान समाधि का मार्ग के बारे में मैं अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। मैंने ध्यान प्रवेश की चर्चा में कहा था कि मनुष्य होने के नाते हम प्रमुख रूप से अपने भौतिक शरीर, निरंतर आती जाती श्वास और बदलते रहते विचार व भाव से परिचित है। हम कहाँ भी पले बड़े हो, हमारा विकास एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में, एक कानून का पालन करने वाला नागरिक के रूप में, एक धार्मिक या नैतिक व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में लक्षित है। इस प्रकार के लक्ष्य के लिए हमारा शरीर, मन और भाव का विकास होता है और यही हमारे परिवेश, पर्यावरण और समाज का लक्ष्य है। इनमें से किसी का भी आपकी शाश्वत खोज, गहन आकांक्षा, आत्मज्ञान की खोज, ईश्वर या ईश्वरत्व की खोज, आपका स्वयं को जानना, आपका सुकरात, बुद्ध या लाओत्से जैसे हो जाना शायद ही कोई सरोकार हो। वास्तव में ऐसी आकांक्षा और खोज के लिए ध्यान ही एकमात्र मार्ग है और ध्यान की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आपको जीवन के 3 स्तर शरीर, मन और भाव का बोध होना आवश्यक है, ताकि आप धारणा, ध्यान और समाधि की ओर आगे बढ़ सकें और आत्मज्ञान की खोज कर सकें। मुझे नरेंद्रनाथ, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बीच हुई प्रथम बातचीत याद आती है। जब नरेंद्रनाथ पहली बार परमहंस से मिले, तब तीर नजर से उन्हें पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? परमहंस बोले, प्यारे, मैं तो इसमें ही लगा रहता हूं, यह तो बच्चों का खेल है। लेकिन पहले तुम उस किताब से मेरे लिए कुछ पंक्तियां पढ़ो। देखो, मैं खुद पढ़ नहीं सकता, बस मेरी थोड़ी मदद करो, फिर मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूंगा। और नरेंद्र ने उस किताब पढ़ना शुरू किया। वह किताब थी अष्टावक्र महागीता। यह किताब शुरू होती है राजा जनक के प्रश्नों से, जो जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछे थे। 2-3 पंक्तियां पढ़ते ही नरेंद्र रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे हाँफने लगे, मानो कि समाधि में प्रवेश हो रहा हो। परमहंस बोले, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे उस किताब से कुछ सूत्र सुनने हैं। नरेंद्र ने कोशिश की जवाब देने की। मैं भी रोना नहीं चाहता, लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ सकता। कुछ बात है जो मेरे दिल को छू रही है। इन शब्दों के साथ नरेंद्र आनंद विभोर हो उठे और तत्क्षण समाधि में चले गए। अचानक प्रतिक्रियाएं रुक गई, मन शांत हो गया, आंखें बंद हो गई और वे ऐसे थे मानो कि वे है ही नहीं। जब वे बाद में समाधि से बाहर आए, तो उन्होंने परमहंस देव से कहा, क्या मैं कुछ समय के लिए आपके पास रह सकता हूं? मुझे अपनी खोज का उत्तर मिल गया है। कृपा करके मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि आपके पास रहकर मैं ईश्वर को पालूंगा। यह गुरु और शिष्य के बीच उनके प्रथम मिलन की एक अनोखी सत्य घटना है। यहाँ शिष्य है जो ध्यान की यात्रा के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपनी खोज का कोई सुराग नहीं, और गुरु भी बिना प्रश्न पूछे शिष्य की जांच कर रहे हैं। जब नरेंद्र को
उस पुस्तक से कुछ पंक्तियां पढ़ने का अनुरोध किया था, तो वे भली भांति जानते थे कि यदि शिष्य की ऊर्जा, उसका चौथा शरीर, विज्ञान काया या कहो अनाहत चक्र को छू चुका है, तो शिष्य उन पंक्तियों को पढ़ नहीं पाएगा। वास्तव में वह पंक्तियां न केवल राजा जनक की शाश्वत खोज थी, बल्कि नरेंद्र की भी उमड़ती हुई आकांक्षाएं थी। हाँ, यह बात अलग है कि नरेंद्र जानता है या नहीं कि वह शाश्वत खोज से उमड़ रहा है, कि वह ध्यान के लिए सभी बाहरी तैयारियां और कुछ आंतरिक तैयारियां करीब करीब कर चुका था। यह शिष्य का गुरु से मिलन का बिल्कुल सही समय था। यही ध्यान का आरंभ बिंदु है और बाकी तो इतिहास है। आप भली भांति जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ क्या क्या हुआ और उन्हें कैसे कैसे ध्यान, स्वबोध और समाधि के गहन क्षेत्रों में ले जाया गया। जब आप ध्यान के लिए दिन प्रतिदिन बैठना शुरू करते हैं, तो हमारे अस्तित्व की विभिन्न परतों में कई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले भौतिक शरीर स्थिर होना शुरू होता है, स्थिरता को उपलब्ध होता है। आपके आरामदायक आसन में बंद आंखें, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हाथ और पैर बाहर जाने वाली ऊर्जा को संचित और संरक्षित करते हैं और आंतरिक चक्रों, ऊर्जा केंद्रों की सहायता से भौतिक शरीर का सूक्ष्म शरीरों के साथ सामंजस्य और समन्वय स्थापित होता है। आप पहली बार अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र के प्रति जागरूक होते हैं और सिर या हाथों के हल्के से हिलने से या शरीर के थोड़े से झुकाव से आपको अपने केंद्र का एहसास होता है। आपकी सांसों के प्रति जागरूकता बढ़ती है और इससे विचार व भाव की ओर बोध बढ़ता है। दो विचार के बीच और दो भाव के बीच एक अंतराल सा दिखना शुरू होता है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे और लगातार आप अपने आप को एक पर्यवेक्षक के रूप में पाते हो और इन सभी परिवर्तनों का अवलोकन करते हुए पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर की शून्यता पाते हैं। आपको लगता है कि आप वहां है, लेकिन आपका शरीर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता। सांसों का धीमा होने के साथ आप विचार और भाव की प्रक्रिया का अवलोकन करते हैं और विचार और भाव में परिवर्तनों का ऐसा निरंतर अवलोकन विचार और भाव की शून्यता के दौर में बदल जाता है और फिर आपके प्रयत्न, प्रयास, आपका करना अचानक कम हो जाता है और ध्यान शुरू होता है। ध्यान वहां होता है आपको घेरे हुए एक प्रकाशमान उपस्थिति की तरफ। वह ध्यान मानवीय प्रयास से निर्मित नहीं किया जा सकता। वह तभी घटित हो सकता है जब आप एक अदम्य समर्पण में हो। जब आप वहां नहीं होते, तभी वह घटित होता है। जब आप बस यहीं और अभी होते हैं, जब आप कुछ नहीं करते, जब आपके भीतर न कोई कामना या इच्छा सवार होती है, जब आप कहीं जा नहीं रहे होते हैं, बस होते हैं, तब वह घटित होता है। ध्यान कुछ करना नहीं है, ध्यान घटित होता है। यह ध्यान के लिए सही समय है, जो आपके शेष सूक्ष्म शरीरों के समन्वय और सामंजस्य को और भी बेहतर बनाता है। यह आंतरिक प्रकाश, आंतरिक संगीत, आंतरिक आकाश, आंतरिक गंध या आंतरिक स्पर्श के प्रति जागरूकता हो सकती है। ऐसी आंतरिक संवेदनशीलता, आंतरिक अनुभूतियां आपके अस्तित्व की सूक्ष्म परतों को धीरे धीरे खोल सकती है और ऐसे अनुभव के साथ अनुभव करता और भी अधिक स्पष्ट महसूस होता है। प्रत्येक सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा केंद्र के सक्रिय होने पर आपके कर्म बदलेंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलेगी, आपके सपने बदलेंगे, आपकी आकांक्षाएं बदलेगी और यहां तक कि आपके पूरे व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा। जब ऊर्जा विज्ञान काया या कहे हृदय केंद्र तक व्याप्त हो जाती है, तो आप सबसे संतुलित व्यक्ति होंगे। आपके कार्यों में
भाव में, आपके हर काम में एक सूक्ष्म संतुलन, एक सम अवस्था होगी। दूसरे शब्दों में, आप बिल्कुल मध्यम मार्ग पर होगे। जब ऊर्जा आनंद काया, आनंद शरीर या कहो कंठ के अंदर तक व्याप्त हो जाती है, तो आप जो कुछ भी कहते हैं उसमें एक गहरा अधिकार होता है, उसकी प्रभावशाली असर होती है। जब ऊर्जा ब्रह्म काया, ब्रह्म शरीर या कहो आज्ञा चक्र तक व्याप्त होती है, तो ऊर्जा का एक गहरा सम्मोहनकारी प्रभाव होता है। आंखें अज्ञात चुंबकत्व से भर जाती है। जब ऊर्जा निर्वाण काया, सहस्त्रार चक्र या कहो मुकुट केंद्र तक व्याप्त होती है, तब यह आंतरिक खिलावट का चरम उत्कर्ष होता है, जिससे आपकी उपस्थिति संक्रामक हो जाती है। उस अंतिम उद्घाटन के साथ ऐसा लगता है कि मानव की चेतना खिल गई हो और चेतना एक सुगंध हो जाती है, एक आभा की भांति दिख जाती है। जो कोई भी ऐसी उपस्थिति, ऐसी आभा को उपलब्ध होता है, वह एक परिवर्तन का अनुभव करेगा। यह स्फटिकमय परम घटना में आपका स्वबोध की ओर बढ़ना है। ध्यान स्वबोध में बदल जाता है, जब मन के सभी विचार, हृदय के सभी भाव, सभी अनुभव, सभी उपलब्धियां, यहां तक कि ज्ञान भी स्वयं गिर जाता है। मुझे ओशो के पिता देवतीर्थ भारती के मामले में ध्यान की घटना, जो स्वबोध से समाधि में, स्वबोध से बुद्धत्व में परिणित हुई, उसकी याद आ रही है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। वे 1970 के दशक की शुरुआत से ओशो के साथ रहते थे और दिन प्रतिदिन सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ध्यान में रहते थे और ध्यान में अपनी बढ़ोतरी की बातें ओशो को कहते थे। आंतरिक तैयारी की गहरी अवस्था में पहुंचने के बाद ही उन्होंने 1975 में संन्यास ग्रहण किया। 3 घंटे के ध्यान के बाद एक सुबह उन्हें एक गहन जागृति का, सतोरी का अनुभव हुआ। जब सतोरी से बाहर आए तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और उन्होंने संन्यास की इच्छा जताई। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन ओशो ने लाओत्जू परिसर में स्थित च्वांगजू भवन में, जो आजकल समाधि हॉल कहलाता है, वहां संन्यास समारोह का आयोजन किया। यह एक दुर्लभ घटना थी, एक पिता का अपने ही बेटी से संन्यास लेना, और ऐसे दुर्लभ दृश्य न भूतो न भविष्यति वह देखे गए। ओशो के पिता ने झुककर अपने बेटे के चरण स्पर्श किए और बदले में ओशो ने भी झुककर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। किसी गुरु द्वारा अपने होने वाले शिष्य के चरण स्पर्श करने की यह एकमात्र ज्ञात घटना है। ओशो ने अपने पिता को संन्यास की दीक्षा दी और संन्यास का नाम दिया स्वामी देवतीर्थ भारती, जिसका अर्थ है ईश्वर के तीर्थ का यात्री। देवतीर्थ भारती ने 8 सितंबर 1979 तक प्रतिदिन ध्यान की अपनी साधना नियमित रूप से जारी रखी, तब तक कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन अपना शरीर त्याग दिया। ओशो ने उनकी मृत्यु के अवसर पर कहा, उनकी जीवन ऊर्जा मुकुट चक्र के माध्यम से मुक्त हुई, जो एक पूर्णतः जागृत चेतना का प्रतीक है। ओशो के पिता के निधन के संबंध में बियॉन्ड साइकोलॉजी के अध्याय 19 में प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में ओशो ने क्या कहा, वह मैं आपको बताता हूं। मृत्यु अगर समाधि के साथ घटित हो तो यह एक अद्भुत अनुभव है। शरीर में 7 चक्र होते हैं, जहां से जीवन शरीर से बाहर जा सकता है। अंतिम चक्र सिर के ऊपर है और जब तक आप समाधिस्थ नहीं होते, जीवन उस चक्र से बाहर नहीं जा सकता। जब मैंने अपने पिता के 7वें चक्र को छुआ तो अभी भी गर्व था। जीवन उससे निकल चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो चक्र का भौतिक भाग उस अद्भुत घटना के साथ अभी भी धड़क रहा हो। यह एक दुर्लभ घटना है। चक्र अभी भी गर्म था, शरीर मानो अभी भी उस घटना का आनंद ले रहा हो।
ध्यान आपके अस्तित्व में घटित हो और उसकी परिणति मुकुट चक्र में हो। आप ध्यान का उत्सव मनाएं और वह शाश्वत जागरूकता मुकुट चक्र पर परमानंद में खिले, जिसकी आकांक्षा प्रत्येक मनुष्य बुद्धत्व, समाधि, आत्मज्ञान के रूप में करता है। ध्यान के बारे में, ध्यान प्रवेश और ध्यान समाधि का मार्ग के विषय पर सभी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।